ईरान को पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान राजी है अपना एनरिच यूरेनियम पाकिस्तान को देने के लिए। हाँ, रिपोर्ट है कि ईरान अपना यूरेनियम जो उसने बनाया है अब तक, वो पाकिस्तान को देने को राजी है। इसके बाद कई देशों के पेट में आग लगी है कि ईरान पाकिस्तान पर इतना भरोसा करवाना पड़ता है। इंसानियत के नाते कभी कभी सामने वाले के लिए नरम होना पड़ता है। चुनाव जीतने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए हैवान बनने की जरूरत नहीं है हर जगह। कि एक समय तुम जाके सुप्रीम लीडर से मिले हो, बैठे हो, औकात पे रहे थे, औकात में थे, तब सुप्रीम लीडर से मिले और उन्हीं की शहादत के बाद अपने फर्जी ट्विटर पर, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग फर्जी फॉलोवर हैं, तुम्हारे बोर्ड के जरिए फॉलोवर्स हैं तुम्हारे, तुम एक लाइन नहीं लिख सके। फिर तुम्हारे लोग और तुम्हारा मीडिया कह रहा है ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, ये तो पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन दी है मीटिंग के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तमाम चीज़ें करके तुम और बदनाम हो रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, बड़ा अपडेट ये है, ये रहे IRGC कमांडर। इन्होंने जो बात कही है, वो बात सुनने के बाद मेरे खुद के पेट में दर्द हो रहा है, तो दुश्मन का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा, ये जो सामने बैठे हैं IRGC कमांडर, इन्होंने कहा कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो हम उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे जो मिसाइलें हमने इसी महीने बनाई हैं। अल्लाह अकबर। यानी जंग के दौरान ईरान ने मिसाइलें बनाई हैं, दुश्मन को देखने के बाद, परखने के बाद। और यह भी कह दिया है साहब ने कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो यह जंग ग्लोबल होगी, सिर्फ इलाके में नहीं होगी। और हम पूरी तरह से हर जंग के लिए, हर एक्शन के लिए तैयार हैं। जो भी आज हुआ वो ताबड़तोड़ हुआ। दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, जहाज़ों को धमकी देना, ये जाहिर सी बात है, इसमें तमाम चीज़ें सही नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की। ईरान की नेवी की यह गलती थी, इसको आप मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, या फिर इसको छुपाने की कोशिश ना करते हुए इस बात को सीधा सीधा मान सकते हैं कि ईरान ने गलती की। ईरान की नेवी ने भारत के जहाज़ों को अप्रूवल दिया। नेवी नहीं, लिस्ट जारी की और कहा कि ये जहाज़ जा सकते हैं। दूसरा जहाज़ था भारत का, तो भारतीय टैंकर वहां से निकलना शुरू हुआ। जब भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचने लगा तो ईरान की नेवी ने भारतीय टैंकर पर हमला शुरू कर दिया, फायरिंग करना शुरू कर दी। भारतीय टैंकर ने बहुत क्लियर कहा कि सिपा नेवी, आप हम पर हमला कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जबकि लिस्ट जो जारी की है उसमें दूसरा नंबर हमारा है। आपने पहले हमें जाने की इजाजत दी और फिर हम पर हमला किया। वो ऑडियो सुनिए, आप देखिए। Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. सुना? भारत के 2 जहाजों के ऊपर हमला हुआ। तीसरा जहाज किसी और देश का था, उस पर बड़ा हमला हुआ और भारत परमिशन लेके आ रहा था। पीछे हमारे 14 जहाज और आ रहे थे। 2 आगे थे जिन पर हमला हुआ, उन्हें मुड़ना पड़ा। 14 पीछे और हमारे भारतीय टैंकर आ रहे थे। 14 उनको भी जब यह खबर मिली कि ईरान ने परमिशन दी और अब मार रहा है, तो उन तमाम जहाजों को मुड़ना पड़ा। 14 वो जहाज और 2 ये।
14, 15, 16 जहाज जो भारत आ रहे थे वापस मुड़ गए। तो ये चीज तो ईरान को भी सोचनी चाहिए कि आप परमिशन दिए हो, या तो आप एडवांस में बता दो कि आप परमिशन डिनाई कर रहे हो, पीछे मुड़ो। ये सीधा ओपन फायर करना टैंकर पर, वो भी उस टैंकर पर जो मित्र है आपका, दोस्त है आपका, कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय गवर्नमेंट ने ईरानियन एम्बेसडर को समन किया, बुलाया, सवाल किया, पूछा और उनसे पूरा ब्यौरा मांगा है कि पूरा हमें लिखित में दीजिए, बताइए जब आप परमिशन दे रहे हो, आप हमें अपना भाई बता रहे हो और फिर हमारे टैंकरों पर हमला कर रहे हो, एक्सप्लेन कीजिए। मामला इतना गंभीर हुआ कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया गया और बताया गया कि हमने ईरान के एम्बेसडर को समन किया और मीटिंग करी, और मीटिंग के दौरान हमने उनसे कहा कि ईरान से कहो कि आपने तो हमें सेफ पैसेज दिया था, आपने हमें रास्ता दिया था, और भारत के व्यूज क्या हैं ईरान को लेकर हमने एम्बेसडर से कहा कि जाकर बताओ, उन्हें बोलो और बताओ। और हमने आलोचना की है जो हमारे जहाज पर, टैंकर पर ईरान ने हमला किया है, यह सीरियस कंसर्न है। हमने पहले ही कहा था कि हमारे जहाजों को सेफ पैसेज मिलना चाहिए और भारत को वो सेफ पैसेज ईरान ने दिया था, तो ये फिर हमला क्यों? उधर मेरे दोस्तों पॉप लियो ने कहा है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बहस करूं, मैं गॉड का मैसेज पहुंचाता रहूंगा, अपना काम करता रहूंगा। अब मंडे को मीटिंग का ऐलान कर दिया गया था, ईरान ने डिनाई कर दिया, अमेरिका ने फिर कहा, पाकिस्तान ने फिर कहा, लेकिन ईरान ने फिर यह बयान दिया है कि हम दोबारा बातचीत तभी करेंगे जब हमारी शर्तों को पहले माना जाएगा। नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका की जो नई जनरेशन है, जो अभी वाली जनरेशन है, वो नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करती। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीति के खिलाफ है अब अमेरिका की नई पीढ़ियां। इस जंग को हर हाल में अमेरिका ही बढ़ा रहा है, क्योंकि असल में वो चाहता है कि कहीं तो मेरी जीत दिखे, वो दिख नहीं रही। अब उसका प्लान ये है कि समुद्र में, दुनिया में कहीं भी ईरान के जहाज हों, टैंकर हों, उन पर चढ़कर उन्हें जब्त कर लिया जाए। जाहिर सी बात है ये तो और खतरनाक है भाई। वहां जहां टैंकर तुम ईरान का पकड़ोगे, वहां भले ही ईरान की नेवी ना हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो ईरान उसका बदला लेना शुरू करेगा। गुलाबी सुअर को बस ये सुनना है कि हाँ जी अमेरिका जीत गया है, इसीलिए तो हर दिन जीत का ऐलान कर रहा है, और असलियत में कुछ और हो रहा है। ट्रंप जो ऐलान करता है, ईरान किलस कर उस पूरे मामले को खराब कर देता है। जैसे ही वो जीत का ऐलान करने लगता है कि सीज फायर हो गया है, मतलब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, इसने 50 बातें अपने मन से कर दी कि हमने यूं कर दिया तो ईरान डर गया और ईरान ने गेट खोल दिया, रास्ता खोल दिया। हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, ईरान लड़ नहीं सकता है, ईरान औकात में आ गया है, ऐसी सी बातें कही। ईरान ने कहा अच्छा, ईरान ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया। यह अमेरिका की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है। उसे बस ये जीतता हुआ दिखाना है अपने आप को, लेकिन वो जीतता हुआ दिखा नहीं सकता क्योंकि ईरान भी पक्का है। उधर इराक से आ रही है फिर से खबर, इराक के अंदर कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर एक बार फिर से हमले हुए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान समर्थक ग्रुप ने इराक में कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर हमले किए। अमेरिका ने ऐसा लग रहा है कि नया प्रपोजल ईरान को भेजा है। अल जजीरा में ये रिपोर्ट आई है, ब्रेकिंग है, कि ईरान ने कहा है कि अमेरिका का हम प्रपोजल पढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये भी बात साफ है। ईरान ने कहा जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, जगहों, इमारतों पर हमले हुए हैं,
इसके लिए हम अमेरिका और इजराइल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। उधर ईरान ने फाइनल ऐलान किया है और कहा है कि जब तक ये पूरी जंग खत्म नहीं हो जाती जड़ से, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथों में रहेगा। ईरान की नीति को जो ट्रंप अपनाना चाह रहा था, वो नीति ईरान ने लागू कर दी है और ईरान की नेवी ने ऐलान किया है बाबा। और कोई ये नहीं कह सकता कि देखो कितने लालची हैं, कल तक तुम भी तो यही कर रहे थे। और भाई तुम्हारे मुल्क में तो होता है, नितिन गडकरी जी नहीं करते, एक रोड पर 4 बार टैक्स, 4 बार टोल, ईरान तो 1 बार लेगा। ईरान की नेवी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो टैंकर बड़े आसानी से निकलेंगे जो हमको पैसा देंगे। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सुनिए आगे ईरान की नेवी ने क्या कहा। ईरान की नेवी ने कहा कि जो हमें पैसा देगा उनको हम लिस्ट में ऊपर रखेंगे, निकलने देंगे जल्दी पहले, और उनकी पूरी सिक्योरिटी हमारी होगी। हम उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको गार्ड करेंगे, हमारी नेवी उनको घेर कर वीवीआईपी की तरह निकालेगी। और जो हमको पैसा नहीं देगा वो डिले फेस कर सकता है, लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। और अगर जो हमसे जिद पे आएगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सोच लीजिए 50 दिन की जंग में $50 बिलियन तेल का नुकसान हो चुका है। हर दिन $1 बिलियन का तेल ईरान ने दुनिया का बर्बाद किया है। ईरान की जंग आप बताओ हकीकत में दुनिया पर भारी पड़ रही कि नहीं। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप मिलिट्री कमांडर की मीटिंग बुलाने वाला है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ईरान से डील नहीं होती है तो फिर अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा शुरू होगी। उधर ये सबूत मेरे पास है, अमेरिका अपने मिलिट्री जहाज एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, यानी हथियार भेज रहा है, फौज भेज रहा है, डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, डिफेंस के रॉकेट मिसाइल भेज रहा है। जंग की तैयारी पूरी है। उधर इजराइल भी कह रहा है कि हम भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे ग्रिड के अंदर एक हल्की फुल्की सी विजुअल्स के साथ, विजिबिलिटी के साथ एक तस्वीर चल रही है। ये ईरान ने जारी की है, पहली बार जारी की है। अमेरिका इजराइल ने, ये वीडियो तब की है जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर एक अस्पताल पर हमला किया। और वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमला ऐसा था कि पूरे इलाके में जलजला आ रहा था। पूरी फुटेज देखिए जिसमें पूरा विगल है, पूरी वीडियो ऐसे ऐसे है, जमीन दलक रही है, दहल रही है। और यह अस्पताल पर हमला था। ईरानी ऑफिशियल ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में थूका है, ये देखिए, कहा है कि जीरो एनरिचमेंट की बात, यूरेनियम ट्रांसफर की बात और पूरा हॉर्मुज खोल देने की बात, ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जा रही हैं, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है और उसका ये अप्रैल फूल है। वो अप्रैल फूल बना रहा है दुनिया। अब तो हालत ऐसी है कि हर दिन सुबह होते होते हमें ये खुशी होती है कि चलो भाई जंग खत्म हुई, अल्लाह का शुक्र है, अब मामला इतना टाइट नहीं है, बयानबाजी होगी, कोई दिक्कत नहीं, घर चलते हैं। जैसे ही सामान पैक करता हूं वैसे कुछ हो जाता है। ये सोने नहीं दे रही जंग मुझे, और ना आपको सोने दे रही है। 50 दिन हो चुके हैं। रजाग्राफी टीम, आप इस बात के गवाह हैं। 50 दिन की पूरी जंग को 24-24 घंटे कवर किया है। एक अकेला एंकर हूं, मेरी टीम चलिए है एडिटिंग करने के लिए, न्यूज वेरिफिकेशन के लिए, तमाम चीजें हैं, लेकिन एंकर अकेला मैं ही हूं। क्या क्या तकलीफों से गुजरा हूं आपको पता है। अभी भी ऐसी बहुत तकलीफें हैं जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं। बस थोड़ा तरस खाइए और दुआ में अपने याद रखिए। दुआ में याद रखेंगे तो हिम्मत आती रहेगी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत आपकी दुआएं हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।